फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है संगीत की दुनिया का सतरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूँ। इस शो में हम बात करते हैं जिंदगी की, एहसासों की और उन सुरों की जो दिल को छू जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जिनकी जिंदगी में म्यूजिक सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक खूबसूरत माध्यम है, सीखने का, सिखाने का और रिश्तों को जोड़ने का। जयपुर की पली बड़ी एक ऐसे परिवार से जहां म्यूजिक सांसों में बसता है। क्लासिकल ट्रेनिंग की मजबूत नींव, टीचिंग का समृद्ध अनुभव और फिर एक अनोखा कंसेप्ट, पेपी प्लेफुल्स, जहां जियोग्राफी और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी सुरों और मेलोडीज के साथ आसान और मजेदार बन जाते हैं। और यही नहीं, स्टेज परफॉर्मेंस से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक आकांक्षा जी ने अपने संगीत को एक नई पहचान दी है, जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ म्यूजिक के थ्रू मेमोरीज को संजो रही है। तो आइए मिलते हैं आज के हमारी खास मेहमान आकांक्षा घिया खंडेलवाल जी से और जानते हैं उनकी इस खूबसूरत जर्नी के बारे में। वेलकम टू द शो आकांक्षा जी। नमस्ते आलोक जी, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। हेलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए आकांक्षा जी, आपकी तो आवाज इतनी खूबसूरत है, क्या सुनने में ही मजा आ गया और शुरुआत ही आपकी इतनी खूबसूरत आवाज से हो रही है। तो आकांक्षा जी, शुरुआत से ही करते हैं और शुरुआत आपके बचपन से करते हैं। आप जयपुर में पली बढ़ी हैं, जयपुर के हमेशा जयपुर में रही हैं, कहीं और भी नहीं। कुछ बचपन के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा बचपन जयपुर में ही निकला है, जयपुर में ही पैदा हुई, यहीं पे पढ़ी हूँ, फिर यहीं पे बड़े होके शादी भी यहीं पर हुई है। सो जयपुर इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वंडरफुल। और जयपुर शहर भी इतना अच्छा है। तो आपके परिवार में भी म्यूजिक का माहौल था, तो क्या बचपन से ही सिंगिंग की शुरुआत हो गई थी या थोड़ा बाद में जाके हुई? किस तरह हुआ ये सब? सिंगिंग की शुरुआत तो ऐसे हुई कि मेरी मम्मी शुरू से गाना गाती थी। वो अपने टाइम पे उन्होंने एमए म्यूजिक में किया था। तो अच्छा। मम्मी हरदम लता जी के, आशा जी के, रफी जी के, सबके गाने सुनती थी। तो उनकी कैसेट्स सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। और म्यूजिक लगा कि हम गा सकते हैं। तो वो धीरे धीरे जब स्कूल में बड़े कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगे, जब टीचर्स ने मोटिवेट किया कि जाओ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, तब रियलाइज हुआ अच्छा हम इतना अच्छा गा सकते हैं। तो आपकी मदर ने ये म्यूजिकल इन्फ्लुएंस तो आपको दिया ही, सपोर्ट भी कुछ दिया? उन्होंने आपको कुछ गाइड भी किया इसके बारे में, किस तरह से म्यूजिक में आगे बढ़ना है? पापा मम्मी दोनों का ही सपोर्ट रहा है। मम्मी से तो हम सुनते रहते थे। पापा भी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, सीखा नहीं है उन्होंने, बट वो बहुत सुने हुए हैं म्यूजिक, तो वो उनके गले में उतर गई हैं सब चीजें, ऐसा लगता है। अच्छा। तो उन्होंने शुरू से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया कि गाना गाओ, कुछ टैलेंट अपना होना चाहिए। तो म्यूजिक की ट्रेनिंग करवाते थे, टीचर्स बुलाते थे, गुरुजी आते थे। तो वो उन्होंने बहुत मेरे को पुश दिया कि हाँ करो, ये करना जरूरी है, अपना एक टैलेंट रखना जरूरी है। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो मतलब इतना बड़ा बढ़िया बचपन किसको मिलता है कि जिसमें मदर और फादर दोनों ही आपको म्यूजिकली सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में। तो कब ये लगा कि आपको म्यूजिक सिर्फ शौक नहीं है बल्कि अब ये पैशन बनता जा रहा है मेरे? किसी स्टेज पे आगे लगा आपको, कॉलेज स्टेज पे, या कैसे, कब लगा? जब स्कूल में 8th 9th स्टैंडर्ड में आए, पहले तो ऐसे ही गाते थे शौक से, बट फिर जब म्यूजिक टीचर ने हमको टैप किया कि भाई इधर आओ, चलो म्यूजिक कंपटीशन में गाओ। अच्छा। तो फिर जब कॉम्पिटिशन्स में गाए, जीते, तो फिर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया।
फिर क्लासिकल म्यूजिक सीखा, तो उससे फिर थोड़ा लगा कि हाँ आवाज बना सकते हैं और गा सकते हैं। अरे वाह, तो ये तो फिर आपने इतना म्यूजिक की बातें कर ली है तो म्यूजिक का बिल्कुल माहौल भी बन गया है। तो हम बातें जरा कम करते हैं, ऐसा करते हैं कि कुछ शुरुआत कर दीजिए, एक कोई छोटा सा मुखड़ा या कुछ गाना की शुरुआत कर दीजिए जिससे अब हमारे इस प्रोग्राम का आगाज हो जाए आपकी सुरीली आवाज से। ऐसा कीजिए कुछ। हाँ जी जरूर। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये। कब से है दिल में मेरे अरमा का ये अनका है, इनको तो सुन ले आजा, चाहत के रंग चढ़ा जा, इनको तो सुन ले आजा, चाहत के रंग चढ़ा जा, कहना कभी तो मेरा मान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बेतानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हंस दी जावा, धुप्पा दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपने अचावा, दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बस ए जाना, सब नु समझ के की करना है, दिल नु ऐ समझावा। तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा, दुनिया राज़ी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना, सारी खुशियाँ मिल जावे ते पीछे की रह जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नु ऐ समझावा। तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, ओ तू झूम 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 झूम। वंडरफुल, मजा आ गया। तो Thank ये you तो so much. आपने बहुत ही शुरुआत अच्छी कर दी। तो ये बताइए कि आपकी जो पढ़ाई है अर्ली महाराजा सवाई मानसिंह संगीत विद्यालय में भी आपने क्लासिक की ट्रेनिंग ली है, क्लासिकल सिंगिंग की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कुछ उसके बारे में बताइए हमें। मैंने जैसे भातखंडे से जब अपना वो प्रसारित किया, तो वो महाराजा सवाई मानसिंह संगीत विद्यालय में मेरे गुरुजी श्री राम जी से किया था। उन्होंने मुझे सुर का ज्ञान सब शुरू में सिखाया, और फिर मैं वहां पे एग्जाम देती, वहां पे मैंने ये पढ़ा, तब वो जो ख्याल है, जो राग है, उनसे अटैचमेंट होता गया। फिर उसके बाद आगे मेरे दूसरे गुरुजी पंडित आलोक भट्ट सर, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने भजन सिखाए, गीत सिखाए, बहुत चीजें सिखाई, सुर का ज्ञान दिया। और हाँ, तो आलोक भट्ट सर से आपने सीखा है, जानता हूं मैं उनको, ये तो यही विश्वमोहन भट्ट और शशि मोहन भट्ट इसी फैमिली से हैं ये। जी जी, उनसे सीखा है। ओके ओके, वो तो बहुत बहुत अच्छे गुणी बिल्कुल, उनसे तो मैंने इतना सीखा है, वो मेरे गुरुजी कि उन्होंने इतने भजन, इतने सुंदर सुंदर भजन और गीत सिखाए मुझे। ओहो।
और अच्छा। फिल्मी म्यूजिक और ये गजल और ये सब चीज मैंने गाना सीखा, वो मेरे एक और गुरुजी थे, जहीर अहमद खान सर। वो अब है नहीं दुनिया में, बट उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अरे वाह। तो आपने तो जयपुर के जहीर अहमद खान, आलोक भट्ट जी और राम जी सर तीनों से बहुत अच्छा अच्छा सीख रखा है। दैट्स वंडरफुल। मतलब आपने तो विधिवत शिक्षा ली है म्यूजिक की, और अच्छे गुरुओं से ली है। आई हैव जस्ट बीन लकी। वाह। तो क्लासिकल ट्रेनिंग में आपकी सिंगिंग स्टाइल को कैसे शेप किया, कुछ इसके बारे में बताएंगी? क्लासिकल क्या, जो बेस आपका क्लासिकल म्यूजिक रहा है शुरू से, तो डू यू फाइंड कि क्लासिकल बेस होने से आप फिल्मी संगीत भी बहुत अच्छा गा सकती हैं? कुछ ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल। जब हमें सुर का ज्ञान है, जब हमारा सा अच्छा बैठा हुआ है, अगर हम अच्छा गाते हैं उसको, और सुर साथ लेते हैं, तो हम किसी भी तरह का गाना गा सकते हैं। That's wonderful। तो फिर आपका बिल्कुल म्यूजिक शौक नहीं रहा, बिल्कुल पैशन बन गया, ऐसा लग रहा है ना। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। कोई आकांक्षा जी बताइए, अच्छा आपके साथ कोई, मैं वैसे ही ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, कोई बचपन में कोई फ्रेंड या कोई ऐसा को सिंगर कोई शुरू से साथ था आपके, कि शुरू से कोई ऐसा होता है ना, जैसे कोई सहेली है, कोई फ्रेंड है जो आपके साथ गाता है, ऐसा कोई था आपके साथ में? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। मेरी बहन, मतलब मेरी बुआ की बेटी। ओके। वो पढ़ती थी बाहर मेयो में, तो वो वहां पे जब क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी, तब जब वो यहाँ आती थी जयपुर, तब वो मुझे कहती थी कि चलो काफी राग गाएं, चलो यमन गाएं, चलो हम ये राग गाएं, भैरवी गाएं। तो हम साथ में गाते थे। तो उसके साथ गाते गाते मुझे लगा हाँ मैं भी सीख सकती हूँ। तब मुझे उस समय से रियलाइज होने लगा कि हाँ म्यूजिक तो मेरे को सीखना ही है। तो धीरे धीरे फिर That's wonderful। बहुत मजा आ गया। क्या नाम था उनका, कुछ बताएंगी हमारे को भी? शेयर उनका नाम प्रियंका है उनका। अरे वाह वाह वाह। ये बहुत, आई मीन देखिए, कोई भी काम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या म्यूजिक हो, अगर एक जोड़ी के साथ होता है या कोई भी अपने एक साथी के साथ, हम पार्टनर के साथ करते हैं, तो उसका मजा दुगना हो जाता है। हाँ, और लर्निंग भी अच्छी होती है उससे, ये बात भी है। देखिए स्पोर्ट्स में भी हमेशा दो लोग साथ खेलते हैं, एक टीम हो जाती है। जी बिल्कुल। तो चलिए, तो प्रियंका जी के नाम से एक गाना और सुना दीजिए फिर। तो क्या बात है। जी जरूर। जो आप लोग साथ गाते थे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों नींद से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए। तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। ख्वाब ले, एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चांद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के बोल हल्के, बोल हल्के हल्के,
मुझसे हल्के हल्के बोल हल्के। ओके, बस मुखड़ा ही सुना रही है, वेरी गुड, मजा आ गया। ये तो बहुत ही अच्छा गाना है और मतलब एक तरह का इमॉर्टल सॉन्ग्स में ही आता है। मेरे ख्याल में कौन सी रेखा की कोई पिक्चर थी या किसी का था, बहुत बढ़िया गाना है। तो अब ऐसा करते हैं कि आकांक्षी अब आपके आते हैं नए वेंचर पे, और आज के हमारे इंटरव्यू के दौरान हम इस पे आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आप हमें अच्छी तरह समझाइए ये पेपी प्लेफुल्स जी का आइडिया आपको कैसे आया। नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आइडिया आया आपको, क्या हुआ इसके साथ। जब एक्चुअली फिर मैंने स्कूलिंग जब फिनिश करी एसएमएस स्कूल से, उसके बाद मैं कॉलेज गई, वहां पे मैंने महारानी कॉलेज से साइकोलॉजी ऑनर्स किया। जी। फिर मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया यूनिवर्सिटी से। तब उसके बाद मैंने बस मैं अपना रिजल्ट का वेट कर रही थी, तो मुझे किसी ने ये बोला कि चलो इस स्कूल में जॉब है, तो मैं सिटी पैलेस स्कूल में 1 साल के लिए जॉब करी। जब वहां पे मैं गई तो मुझे लगा कि ये बच्चे तो बड़े अच्छे होते हैं, इनके साथ काम करना इज सो रिलैक्सिंग, आप बहुत काम हो जाते हो लाइफ में, बहुत सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। इट्स रियली वेरी गुड टू वर्क विद किड्स। ओके। फिर मैंने एसएमएस स्कूल में काम किया 7 साल एज अ क्लास टीचर, और प्री प्राइमरी में पढ़ाया बच्चों को। सो जब मैं वहां पढ़ाती थी तो बच्चों, क्योंकि म्यूजिक का शौक था, तो बच्चों को म्यूजिक गाने भी सिखाती रहती थी बीच बीच में। तो मुझे लगा कि ऐसी चीज क्यों नहीं बनाए जिसमें पढ़ाई और म्यूजिक दोनों को मिला दिया जाए। क्योंकि म्यूजिक ऐसा होता है कि अगर हम कोई बच्चे कोई पोएम सीखते हैं या कुछ भी सीखते हैं या कोई एड देख लेते हैं टीवी पे, बिकॉज वो म्यूजिक से बंधा हुआ होता है, तो हमें जल्दी याद रहती है चीज। सही बात है। तो मुझे लगा कि हम इसको म्यूजिक इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी का टॉपिक्स लेके। लाइक हमें अगर बच्चों को 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में सिखाना है, तो अगर मैं उनसे पूछूंगी तो फिर बच्चे सोचेंगे। अगर मैं उसको म्यूजिक में ही कर दूं, उसको पिरो दूं सारे कॉन्टिनेंट्स के नेम्स को, तो वो उनको जल्दी याद रहेंगे। तो जैसे अगर 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम्स हैं, तो मैंने उनको ऐसा म्यूजिक में दे दिया: एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका, South America, 7 continents on earth for you। इस तरह से बच्चों को 7 continents लर्न हो गए। फिर 5 oceans के बारे में बना दिया। फिर अगर हम इंडिया की मैप के बारे में सीखना चाहते हैं, अब 28 जो स्टेट्स हैं हमारे, मैंने उन 28 स्टेट्स का गाना बना दिया। क्योंकि यूजुअली स्कूल में क्या करते हैं, चैप्टर वाइज सिखाते हैं इंडिया के मैप को। मुझे लगा मैं इसको एक कंसोलिडेट फॉर्म में एक बार में सिखाऊं बच्चों को इन अ 7-day और 8-day वर्कशॉप, सो इट विल बी मोर इफेक्टिव। तो मैंने उन 28 स्टेट्स पे गाना बना दिया एक, तो उनको वैसे सिखाया, वर्कशीट्स, अलग अलग तरह की चीजें, एक्टिविटीज करके, तो बच्चों को इन चीजों में इंटरेस्टिंग करके उनको सिखाया कि वो भूले नहीं कभी भी, और प्रेशर भी नहीं लग रहा। तो ये मेरे आइडिया तो आपका समझ में आ गया। इसको आपने इसके ये तो थोड़ा मेहनत का काम लग रहा है मुझे। आपने इसके लिरिक्स बनाए होंगे, सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम डाले होंगे, स्टेट्स के नाम डाले होंगे, ये तो काफी मेहनत का काम है। आपने इसके लिरिक्स बनाए होंगे ना पहले, और उसको बिल्कुल ही राइम में जमाया होगा, फिर उसके साथ में म्यूजिक बनाया होगा, तो काफी मेहनत की है आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे अपना पैशन पूरा कैसे कर सकते बिना मेहनत के। That's wonderful। अच्छा, तो आपने, मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि आप एसएमएस जो बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है जयपुर में, वहां से पढ़ी हैं, और फिर आपने सिटी पैलेस में भी जॉब किया है। और आपका सिटी पैलेस में जॉब करने का कैसा कितना बड़ा स्कूल है वहाँ सिटी पैलेस का? जस्ट सिटी पैलेस जब मैं अपने मास्टर्स की डिग्री मेरी पूरी हो चुकी थी, मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रही थी, सो somebody told me कि वहाँ पे एक वैकेंसी है, तुम जाके जॉब कर लो। So I went there and I started working. I worked there for 1 year, but then I thought if I have to work, then I should go to my own school. So I went to SMS, तो वहां पे गई, वहां पे मैंने फिर 7 साल काम किया।
तो वहां मैंने बहुत चीजें सीखी, बहुत छोटी छोटी चीजें, बच्चों को पढ़ाने की बारीकियां, कैसे सीखना है, पेशेंस बहुत सीखा। बच्चों के साथ रहते हैं तो पेशेंस बहुत चाहिए। छोटे बच्चों के साथ में पेशेंस बहुत है। छोटे बच्चों की क्लास टीचर बनना भी आजकल कोई कहते हैं मदर टीचर का भी एक कंसेप्ट आ गया है, कोई बता रहा था मुझे। तो वो बच्चों को, छोटे बच्चों को संभालना बहुत मतलब एक अपने आप में बहुत इजी जॉब नहीं है, और उनको एंगेज रखना। राइट। हाँ जी बिल्कुल, डिफिकल्ट भी नहीं है बस। हाँ, डिफिकल्ट भी नहीं है। आई मीन आपको अगर फ्लेयर है और अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने हमें ये एग्जाम्पल दिया कि आपने कॉन्टिनेंट्स और स्टेट्स के नाम के साथ इस तरह से किया, और क्या क्या आपने ऐसे किया, और थोड़ा पेरेंट्स क्या क्या रेस्पॉन्स हुआ जब आप इनको, इस बच्चों को इस तरह से मतलब सिखा रही हैं थ्रू म्यूजिक? लाइक 2011 में मैंने स्टार्ट किया था पेपी प्लेफुल्स। ओह, अच्छा। हाँ जी, सो 2011 में मैंने पेपी प्लेफुल्स को इनॉग्रेट किया, और उस समय से लेके अब तक पेरेंट्स हैव बीन सो काइंड एंड सो सपोर्टिव, इतने सपोर्टिव कि मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। अगर मैं कभी क्लास नहीं ले रही होती हूँ तो पेरेंट्स ही मुझे पुश करके बोलते हैं क्लास करिए, या बच्चे बोलते हैं, बच्चे खुद बोलते हैं क्लास करने आइए। ओके। सो इस तरह का मतलब प्यार बहुत मिला है, बहुत प्यार मिला है। अच्छा, तो आपके जो बच्चे हैं ये फुल टाइम आपके स्कूल में रहते हैं? क्या सिस्टम क्या है, कुछ बताइए इसके बारे में। किस टाइम? मतलब सुबह आ जाते हैं, शाम को जाते हैं बच्चे, या थोड़े टाइम के लिए आते हैं, क्या सिस्टम है? ये वर्कशॉप बेस्ड थिंग होती है। सो अगर मैं सपोज अगर 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया सिखा रही हूँ बच्चों को, तो या तो वो 9 या 10 दिन की वर्कशॉप होगी, हर दिन 1.5 घंटे की क्लास होगी बस। ओके। एंड सारा मटेरियल्स मैं ही प्रोवाइड करती हूँ, तो बच्चे बस 1.5 घंटे के लिए मेरे पास आए, पेरेंट्स के लिए कोई होमवर्क नहीं है, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको सिखाऊं, जो मैंने उनको कमिट किया है वो सिखाऊं। अच्छा, चलिए, तो अब ये बताइए कि आपने जब ये शुरू किया, और आई एम श्योर इट वुड नॉट बीन दैट इजी, तो इसमें कोई चैलेंजेस भी आए थे क्या शुरुआत में? आपको कोई ऐसा लगा कि भाई मैं किस तरह कोई चैलेंज आया, कोई प्रॉब्लम आई, कैसे आपने ओवरकम किया? चैलेंजेस तो छोटे मोटे चैलेंजेस, बट बहुत बड़े कभी नहीं आए। गॉड हैज बिन काइंड, पेरेंट्स हैव बिन वेरी काइंड, बहुत काइंड, कि जब भी मैंने अपनी क्लास के लिए अप्रोच, मतलब ये कुछ मैसेज भी किया है किसी को, सो आई हैव ऑलवेज गॉट लाइक अ गुड रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे हरदम। और एक वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड होती है चीजें। हाँ, सही बात है। और मदर्स के ग्रुप में अगर एक बार मदर्स सेटिस्फाइड हैं तो वो अपने फ्रेंड्स को और अपने ग्रुप में सबको बताएंगे। बिल्कुल, मदर्स तो बहुत ही अच्छे रही हैं। मदर्स आज भी मिलती हैं तो वो उतने ही प्यार से मिलती हैं। अगर उनके बच्चे आज बड़े हो गए, कॉलेज में भी चले गए, तो वो अभी भी मिलती हैं, तो बहुत खुश होती हैं। तो चलिए फिर आपके इस स्कूल के नाम पे और मदर्स के नाम पे, और मदर्स डे भी आ रहा है, कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिए हमारे को फिर। तो क्या बात है। माँ तो पालनहारी होती है ना। बिल्कुल। तो ओ पालनहारे गा देती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। ओ पालनहारे निर्गुण ओलारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुमरे हमका हो सखारे, तुमरे हमरे रखवारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की लय
ब्यूटीफुल, मजा आ गया। आपने तो बहुत ही फील के साथ गाया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो चलिए फिर थोड़ा सा और आपकी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मैरिज के बाद आपने सिम्फनी लेडीज सिंगर्स ग्रुप के साथ आप जुड़ी, तो ये कैसा टर्निंग पॉइंट रहा? इसमें किस तरह से आपने शुरुआत की? शादी से पहले तो क्या मेरी हर शाम म्यूजिक क्लास में निकलती थी जी। शादी हो गई, थोड़ा माहौल चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। सही बात। फिर मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया, मेरे गुरुजी ने एक्चुअली मेरे को किसी से रेकमेंड करवा के उन्होंने कहा कि इनको भी इस क्लब में लो तो ये म्यूजिक से जुड़ी रहेंगी। ओके ओके। फिर मैं इस म्यूजिक क्लब, सिम्फनी म्यूजिक क्लब, जो जयपुर की बहुत फेमस सरिता काला जी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे अपने क्लब में लिया, फिर हम सब साथ में गाने लगे। उस क्लब की सबसे खूबसूरत बात है कि उस क्लब में 35 साल से लेके 70 साल की लेडीज भी हैं और हम सब दोस्त हैं। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा। एंड फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड एवरीबडी, बस एक ही मकसद के लिए, म्यूजिक के लिए। एक म्यूजिक से सबका लगाव है, सब एकजुट होके रहते हैं और सब गाना गाते हैं। तो स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, तो उससे थोड़ा म्यूजिक से जुड़े रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो सिम्फनी लेडीज सिंगर्स, मतलब इसका आप क्या स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं टाइम टू टाइम? एवरी ईयर होता है। एवरी ईयर होता है। हाँ, क्योंकि एक सरिता काला आपने बताया, एक सरिता द्विवेदी हैं जिनका देवरंजनी ग्रुप है, उनको तो मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छा। आपने जो ये नाम बताया ये जी। नया है। तो इस ग्रुप के प्रोग्राम्स मतलब लगातार चलते रहते हैं। तो कितनी मेंबर्स हैं इस ग्रुप में? अभी 20-22 लोग हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, बहुत लिमिटेड लोग हैं बट म्यूजिक से जुड़े हुए हैं सब। तो ये लोग वुड दे लाइक टू कम ऑन रेडियो? हमारे रेडियो पे एक प्रोग्राम होता है आज के कलाकार, जिसमें हम सबको इनवाइट करते हैं, जो सिंगर्स रहते हैं उन सिर्फ उनके लिए ही होता है। खैर, अपन शो के बाद में बात करेंगे इसके बारे में आपसे, है ना? हाँ जी। तो चलिए बताइए, आप स्टेज परफॉर्मेंस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली परफॉर्मेंस कौन सी थी? कौन सा गाना गाया था आपने? कुछ याद है आपको? पहली परफॉर्मेंस जो मुझे याद है, स्कूल में गाया था। और वो कोई देशभक्ति गीत था। अच्छा अच्छा, हाँ। ओके। सो स्कूल का कोई इंटर स्कूल कंपटीशन था, तो उसमें या इंटर स्कूल था, आई डोंट नो, इंटर हाउस था, कुछ ऐसा ही था। उस कंपटीशन में मैंने एक देशभक्ति गीत गाया था। ओके भाई। हाँ, बच्चे शुरुआत में देशभक्ति गीत गाते हैं तो बड़ा अच्छा याद रहता है जी। तो आपका फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड और बच्चों का आपकी जर्नी में कितना रहा है? हस्बैंड भी आपके इंटरेस्टेड है म्यूजिक में? किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपको? हस्बैंड गाते तो नहीं है बट सुनते हैं, उनको म्यूजिक का शौक बहुत है। ओके। सो वो म्यूजिक के शौकीन है। म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक हो, उनको सूफी पसंद है गाने, गजल्स पसंद है, तो वो सुनते हैं, तो हम साथ में सुनते हैं गाने और काफी सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इतना मैं कर पाती हूँ उनके सपोर्ट से ही। नहीं, बिल्कुल सही बात है। म्यूजिक में सपोर्ट मिल जाए हस्बैंड का या अपने पार्टनर का तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपके हस्बैंड को गजल बहुत पसंद है, हैं? जी। तो ऐसा करते, कोई अच्छी गजल सुनाइए ना, आप उनको डेडिकेट कर देते हैं गजल आपकी तरफ से उनके लिए? जी जरूर है, और बड़ी थोड़ी सी लंबी भी सुनाना चाहें तो सुना दीजिए। शुरू 2-3 शेर सुना दीजिए उसके मतले के बाद के। ओके जी। क्योंकि गजल मेरे को भी बहुत शौकीन है, मैं आई एम ऑल्सो, गजल से मेरा भी बहुत ही लगाव है। ये जगजीत सिंह जी की गजल है। हाँ, सुनाइए। वेलकम। इरशाद। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल, बिजली, तितली, जुगनू, कोई नहीं है ऐसा, तेरा हुस्न है जैसा, तेरा हुस्न है जैसा। मेरी निगाह ने ये ऐसा ख्वाब देखा है, ज़मीं पे चलता हुआ महाताब देखा है।
मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। किसका चेहरा किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर। मेरी आँखों ने सुना है तुझको दुनिया देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। रंग भी देखा रूप भी देखा, रंग भी देखा रूप भी देखा। रास्ता मंजिल साहिल महफिल कोई नहीं है ऐसा, तेरा साथ है जैसा वो तेरा साथ है जैसा। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है प्रीत है। अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें ना तो मिले, ले खोले होठ मैंने अब तक थे जो सिले। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार। पूछूंगी तुझको कभी ना चाहूँ मैं या ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना चाहूँ मैं या ना। सोचो तुझे तो है सुबह, सोचो तुझे तो शाम है। हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है। तेरी आग में ही जल के कोयले से हीरा बन के, ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। वंडरफुल, ये तो भाई आपने अल्टीमेट गा दिया ये। और ये गजल भी बहुत ज्यादा मतलब इसको लोग गाते नहीं है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव सी गजल है जगजीत सिंह जी की, जहाँ तक मैं सोचता है ना। हाँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये इट्स नॉट दैट जैसे सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता और बात निकलेगी दूर तलक जाए, जो बहुत फेमस गजल वो है। लेकिन ये आपने बहुत एक एक्सक्लूसिव सी गजल गाई है उनकी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अच्छा, फिर आप आते हैं आजकल आप इंस्टाग्राम पे सिंगिंग रील्स भी बनाना शुरू कर दी, ये आइडिया आपको कैसे आया? ये किस तरह से शुरुआत की आपने? ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि म्यूजिक तो इतने साल से कर रहे हैं बट डॉक्यूमेंट कभी कुछ नहीं किया। ओके।
इतनी जगह गाते हैं, पार्टीज में गाते हैं, स्टेज पे गाते हैं, बट कभी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं किया कि हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे डाल दें इस चीज को, कि हम फ्यूचर में खुद उसको देख के खुश हो, बच्चे देखें, सब देखें कि हाँ हम मम्मी गाना गाती थी। सही बात है, क्योंकि आवाज रहती नहीं है, आवाज भी कुछ टाइम तक ही रहेगी, बट ये मेमोरीज हरदम रहेंगी। ये बड़ा आप इंटरेस्टिंग आपने थॉट दिया मुझे कि देखिए दुनिया में सब चीजें चली जाती है, लता मंगेशकर जी का वो गाना मेरी आवाज ही पहचान है जी। तो हम लोग चले भी जाएंगे तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो हम डाल के जा रहे हैं वो हमारे बाद भी रहेगा। हालांकि आप तो बहुत यंग है, लेकिन आपने ये बड़ी अच्छी सी बात कह दी, मजा आ गया सुन के। वही बस यही सोचा कि पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं तो सबके साथ गाना गाएं, वो सब गाते हैं तो क्यों नहीं मेमोरीज बनाएं। तो फैमिली के साथ भी आप पेरेंट्स के साथ भी कभी गाते हैं, कोई उनके साथ गाना गया है? फैमिली के साथ सिंगिंग मेमोरीज कैप्चर करना ये कितना अच्छा लगता है आपको? ये भी किया है? बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने पापा के साथ गाया था अभी कुछ दिन पहले एक रील में। अच्छा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अरे वाह, अरे वाह, ये तो ताजमहल फिल्म का गाना है, वही है ना ये? जी जी जी। अरे वो पापा के साथ गाया था आपने? हाँ जी, पापा के साथ। ओह आई हो, दैट्स ए लैंडमार्क फिल्म। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मम्मी के साथ और बेटी के साथ भी गाया। ओके ओके ओके, अच्छा। कौन सा गाना गाया? उनके साथ मैंने एक प्यार का नगमा है। अरे वाह 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 वाह। और मेरा भाई भी, छोटा भाई है 4 साल छोटा, विरल, उसके साथ भी मैंने गाना गाया था कुछ दिन पहले, तो वो भी बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा। उन्होंने सीखा नहीं कभी, बट गाते हैं। ओके ओके, वंडरफुल। आपकी तो पूरी फैमिली बिल्कुल मेलोडियस और म्यूजिकल फैमिली है। बिल्कुल, और उनके साथ इंस्टाग्राम, तो आप ये किस तरह से करते हैं? क्या घर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रखा है? क्या करते हैं? हाउ डू यू डू इट? रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाके रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा अच्छा, एक प्रोफेशनल सेटअप में करते हो आप? हाँ जी, बिल्कुल प्रोफेशनल सेटअप जाके कर लेते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जहाँ इस तरह से आप पापा के साथ चले जाते हो, मम्मी के साथ चले जाते हो? हमारी सिम्फनी ग्रुप में ही है हमारे रुचि जी हैं। अच्छा। तो उनकी डॉटर है रुचि बर्तरिया जी की, उनकी डॉटर है अस्मिता बर्तरिया, और उनके फ्रेंड है पारस। तो इन लोगों का स्टूडियो है उनका। तो ये लोग इंडिपेंडेंट सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तो इनका खुद का पर्सनल स्टूडियो है। तो मैं उस स्टूडियो में जाके, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले कहा था आप आके गाओ हमारे स्टूडियो में, तब से मैंने जाना शुरू किया, उनके स्टूडियो में गाना शुरू किया। फिर लगा कि पापा के साथ भी गाऊं, मम्मी के साथ, सबके साथ गाऊं। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो हम आपके रिकॉर्डेड सॉन्ग स्टूडियो वाले भी मिल सकते हैं हमारे को, है ना? राइट जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये रुचि भरतरिया आपने नाम मेंशन किया, ये क्या अरुण भरतरिया की वाइफ है जो आर्किटेक्ट है? आर्किटेक्ट, हाँ जी, आर्किटेक्ट। नाम मुझे अरुण या आलोक नहीं है? जो इनका वर्ल्ड ट्रेड पार्क है वही? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की है। अनूप भरतरिया। अनूप भरतरिया, यू आर राइट। अनूप भरतरिया जी की वाइफ। अच्छा, उनकी वाइफ है ये? हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा, ग्रुप हमारी सिम्फनी ग्रुप में ही है। अच्छा, आपकी सिम्फनी ग्रुप में है? दैट्स वंडरफुल। अच्छा, चलिए फिर तो कभी उनको भी अब इनवाइट करेंगे हमारे रेडियो पे, हम बहुत बड़ी। तो चलिए, अच्छा ये और बता दीजिए, आप पुराने सिंगर्स में और इसमें आपको कौन पसंद है? क्या थोड़ा उनके कौन सा गाना आपको पसंद है? फिर गाने सुनाइए आप तो हमारे को अच्छा सा कोई। पुराने सिंगर्स में तो आशा जी, लता जी, यही पसंद आते हैं। इन्हीं को गाया है शुरू से। फिर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं उससे पहले मैं पेपी प्लेफुल्स के बारे में आपका क्या आगे फ्यूचर विजन है, लेकिन आप एक गाना सुना दीजिए, फिर आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं। जी जरूर। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, पड़ गई दिल
पर मेरे आपकी परछाइयाँ बज उठी दिल के करीब, सैकड़ों शहनाइयाँ कोई तूफानों को कह दे, मिल गया साहिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। दो नैनों के पेचीदा सौ गलियां रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन लिया, गल सुन लिया वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। जा करना है तो प्यार कर, जिद पूरी फिर एक बार कर कमलिया, वे कमलिया। मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर कमलिया, वे कमलिया। नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले, एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चांद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल हल्के, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। भाई अल्टीमेट, आपने तो आपकी परछाइयों का वो इमॉर्टल सॉन्ग जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का क्या कहूँ, और मदन मोहन साहब का म्यूजिक था इसमें जी। और इसी गाने के लिए नौशाद साहब ने कहा था कि आप ये गाना मुझे दे दो, मेरे सारा म्यूजिक आप ले लो। ये वो गाना है। बहुत बहुत बढ़िया और अल्टीमेट सॉन्ग है हमारे यहाँ का। चलिए आप ये बताइए कि पीपी प्लेफुल्स के बारे में आपकी म्यूजिक जर्नी है, इसका फ्यूचर विजन क्या है, आप इसको किस तरह से देखती हैं आगे बढ़ता हुआ? पेपी प्लेफुल्स एक छोटा बच्चा है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब धीरे धीरे मैं नए कॉन्सेप्ट लाती हूँ, उसमें कुछ नया ऐड करती रहती हूँ। तो मेरा यही है कि मेरा खुद का स्टूडियो बनाऊं और बच्चे वहां आए, मैं उनको अलग अलग चीजें सिखाऊं। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी 12 साल की है। वो भी बचपन से मेरी क्लास में आती थी। अच्छा। तो उसको बचपन से मैंने जब सिखाया था तो उसकी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है। उसको बहुत इंटरेस्ट है और ज्योग्राफी में उसको कभी पढ़ना ज्यादा नहीं करना पड़ता, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और बेटा 6 साल का है, उसको भी लेके जाती हूँ क्लास में, तो उसके भी कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है कि वो वर्ल्ड की 150 कंट्री के फ्लैग्स जानता होगा शायद, मतलब काफी कुछ। तो यही है कि सब बच्चों को इससे वो बेनिफिट हो। तो मैं करती रहूं, बस आगे अपनी क्लासेस करूं, अलग अलग जगह जाके करूं, और यही मेरा वो है इंटेंशन। तो चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, दुआ है, गुड विशेस हैं कि आपका ये वेंचर और आगे बढ़े और सक्सेसफुल हो। और आप इसमें जो म्यूजिक के साथ में बच्चों को जोड़ रही हैं, जो बहुत ही एक कोमल सा सॉफ्ट सा ख्याल है, वो बढ़ता रहे। ये हमारी हमेशा
शुभकामनाएं, आप बढ़ती रहें। और अब चलते Thank you. चलते तो फिर ऐसा करते हैं आकांक्षा जी, हमारे लिसनर्स को कोई लाइन बोलना चाहें या कोई अच्छा सा गाना सुनाना चाहें, जाते जाते एक डेडिकेट करना चाहें तो सुना दीजिए और फिर हम इसको रैप अप करेंगे। जी जी, बोलना तो मैं ये चाहूंगी, कुछ थोड़ा सिंपल सा है, पावरफुल है जी। कि आपके सपने आपके मायने रखते हैं, उन्हें टालना नहीं चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। अपने पैशन के पीछे चलते रहें, सपने देखते रहें, मेहनत करते रहें और सबसे बड़ी बात, खुद पे विश्वास रखें, तो आपकी मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। तो यही है। और गाना आप बोल रहे हैं हाँ, कौन सा? एनीथिंग, कोई गजल, ताजमहल का गाना, जो जो आपको पसंद हो। ओके। हम आते रहे हैं, हम आते रहेंगे, मोहब्बत के नगमे सुनाते रहेंगे। जाने वफा तुम दो सदा, फिर क्या ठुकराना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो हमने जब भी पुकारा तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। क्यों उर्दू फारसी बोलते हो, क्यों उर्दू फारसी बोलते हो, 10 कहते हो 2 तोलते हो, झूठों की शहंशाह बोलो ना। कभी जागो मेरी आँखें, कभी जागो मेरी आँखें, सुनाए एक दास्तां जो होठों से खोलो ना। ऐ हैरती आशिकी जगा मत, पैरों से ज़मीं ज़मीं लगा मत। ऐ हैरते आशिकी, ऐ हैरते आशिकी, ओ हैरते आशिकी। दम दर जश्न जश्न दम, दम दर जश्न जश्न दम, सुन मेरे हमदम, हमेशा इश्क में ही जीना। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, पहली ही नजर में कुछ हम कुछ तुम हो जाते हैं यूं गुम, नैनों से बरसे रिम झिम हम पे प्यार का सावन, शर्म थोड़ी थोड़ी हमको आए तो नजरें झुक जाए, सितम थोड़ा थोड़ा हम पे शोक हवा भी कर जाए, ऐसे चले आंचल उड़े दिल में एक तूफान उठे, हम तो लुट गए खड़े ही खड़े। थैंक यू सो मच।
बहुत खूबसूरत। तो मतलब आकांक्षा जी ने हमारे रेडियो स्टेशन पे आने का वादा निभा दिया। ये कितनी खूबसूरत बात है। और इस वादे के साथ कि फिर कभी भी हम इनको बुलाएंगे तो ये आएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातचीत आकांक्षा घिया खंडेलवाल जी के साथ। एक ऐसी जर्नी जो हमें सिखाती है कि अगर पैशन दिल से जुड़ा हो तो आप उसे किसी भी रूप में जी सकते हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, स्टेज हो या सोशल मीडिया। म्यूजिक सिर्फ सुनने की चीज नहीं, बल्कि ये एक पावरफुल टूल है सीखने का, जोड़ने का और खुश रहने का। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू आलोक जी फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। आपको भी आज की ये म्यूजिकल बातचीत पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो एसएन और रेडियो 20 भीड़ पर। आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे इजाजत लेता हूं, लेकिन जाने से पहले याद रखिए, जिंदगी के रंग तभी खिलते हैं जब उनमें सुरों की मिठास खुल जाए। नमस्कार, कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।